हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का दोस्तों लाइट स्पीड रिवीजन सीरीज में। और इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, बिल्कुल बेसिक से कवर करेंगे सारी चीज़ें, कुछ भी नहीं छूटेगा। और दोस्तों 100% इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता नहीं 2026 में, ठीक है। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, लिख के दे सकता हूँ इस चीज़ को कि दोस्तों अगर आप जिंदगी में कभी नहीं पढ़े बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन, आप किताब ही नहीं उठाए, आप नाम भी नहीं सुने, पहली बार सुन रहे हैं, तो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, सब कुछ समझ में आएगा। बिल्कुल टिप्स एंड ट्रिक के साथ निमोनिक्स भी लेकर आया हूँ दोस्तों, लर्न करने की ट्रिक्स भी बताऊंगा और साथ ही बिल्कुल कंसाइज वे में रिवीजन करा पाऊंगा बहुत ही कम टाइम में। दोस्तों बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो करते हैं शुरू। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन हम देखेंगे, ठीक है। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन दोस्तों, हमारी बॉडी में कई प्रकार के फ्लूइड्स होते हैं। तो पहले हम ब्लड की बात कर लेते हैं। तो ब्लड में दोस्तों जो होता है उसके कुछ कंपोनेंट हैं, जैसे प्लाज्मा और फॉर्म एलिमेंट होते हैं। तो प्लाज्मा जो होता है वो 55% होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट जो होते हैं 45% होते हैं, जिसमें से प्लाज्मा के अंदर 90 से 92% वाटर होता है और प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन जो होता है वो 6 से 8% होता है, ठीक है। तो वहीं अगर हम बात करें दोस्तों फॉर्म एलिमेंट में, तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हैं। और प्रोटीन में आपके अल्ब्यूमिन आ जाते हैं और ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजेन। तो ये क्या होता है दोस्तों, ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करता है, प्रोड्यूस होता है लिवर के अंदर। ये इसमें ग्लोब्यूल में अल्फा ग्लोब्यूलिन, बीटा ग्लोब्यूलिन एंड गामा ग्लोब्यूलिन आ जाते हैं, जो कि डिफेंस और एंटीबॉडी ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। फाइब्रिनोजेन दोस्तों क्लॉटिंग फैक्टर होता है, ब्लड क्लॉट करने में हेल्प करता है। और यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है जो कि सीरम है। तो सीरम क्या होता है गाइस, सीरम जो होता है प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर होता है, जो कि सीरम कभी भी क्लॉट नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर से क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दिया गया है, तो कैसे क्लॉट करेगा वो, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं डब्ल्यूबीसी के कुछ क्लासिफिकेशन दोस्तों, और उनकी संख्या देख लेते हैं हम तो क्या है। तो जैसे डब्ल्यूबीसी के टाइप्स होते हैं न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इओसिनोफिल, बेसोफिल। तो इसके लिए एक ट्रिक यहाँ पर क्या है कि नीवर, ठीक है, नीवर लेट मंकी ईट बनाना, ठीक है। नीवर से हो जाएगा न्यूट्रोफिल, जो कि सबसे ज़्यादा, यहाँ पर मैंने मतलब सबसे ज़्यादा है पहले वो रखा हूँ, फिर उसके बाद धीरे धीरे कम। जैसे नीवर मतलब हो गया न्यूट्रोफिल, और ये 60 से 60 to 65% प्रेजेंट होते हैं ब्लड में। और लिम्फोसाइट दोस्तों 20 से 25% प्रेजेंट होते हैं। और जो मोनोसाइट होते हैं वो 6 से 8%। और यहाँ पर मंकी से हो गया, ईट से हो गया, इओसिनोफिल जो कि 2 से 3% प्रेजेंट होते हैं। बनाना दोस्तों बेसोफिल 0.5 से 1%, जो कि सबसे कम होता है। और दोस्तों जो होते हैं क्या बोलते हैं उनको, ये सब क्या है, ग्रेन्युलोसाइट हैं। और आपके यहाँ पर दोस्तों एग्रेन्युलोसाइट में आ जाते हैं लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ठीक है। और यहाँ पर जो मल्टी लोब न्यूक्लियाई होती है देखने को मिलेगी इसमें न्यूट्रोफिल में, और राउंड न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेगा लिम्फोसाइट में, किडनी शेप न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेगा मोनोसाइट में, बाइलोब हेडफोन शेप का दिखेगा आपको इओसिनोफिल में, एस शेप का न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेगा बेसोफिल में। तो इनके कुछ दोस्तों, और ये मेसोडर्मल ओरिजिन होते हैं। और न्यूट्रोफिल का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, फैगोसाइटिक करता है, माइक्रोफेज यानी कि दोस्तों फैगोसाइटिक नेचर का होता है, इनगल्फ कर देता है पैथोजन फॉरेन पैथोजन को। और लिम्फोसाइट दोस्तों लिम्फॉइड ऑर्गन, मोनोसाइट मैक्रोफेज ऑफ ब्लड एंड फैगोसाइटिक से भी शो करता है। और इओसिनोफिल दोस्तों एंटी एलर्जिक, एंटी हिस्टामिन होता है। और बेसोफिल जो होता है वो इन्फ्लेमेटरी एक्शन जैसे सिक्रेट करता है, हिस्टामिन, हेपारिन, सेरोटोनिन, ठीक है। तो ये था दोस्तों वैसोडाइलेटर, वैसिकंस्ट्रिक्टर, ये सब होते हैं। तो ये था आपका दोस्तों डब्ल्यूबीसी क्लासिफिकेशन। और यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों आरबीसी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आरबीसी दोस्तों जिसको हम इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, जो कि काउंट होता है, मतलब कितना प्रेजेंट होता है, 5 से लेकर 5.5 मिलियन, ठीक है। अब ह्यूमन बॉडी प्रेजेंट होता है पर mm³। और फीचर इसके क्या होते हैं, बाई कॉन्केव होता है और ई न्यूक्लिएटेड होता है, यानी कि मैच्योर आरबीसी में कोई भी न्यूक्लियस नहीं पाई जाती, लेकिन फ्रॉग वाले में पाई जाती थी, लेकिन यहाँ पर ह्यूमन की बात हो रही है। साइज इसका 7 से 8 माइक्रोमीटर होता है, बाई कॉन्केव होता है दोस्तों, ये तो डबल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं। और फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा कि ये इरिथ्रोपोइसिस जिसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी को। और शुरू में दोस्तों ये योग सैक में बनती थी, बाद में लिवर स्प्लीन में, फिर एडल्ट में दोस्तों बाद में रेड बोन मैरो में बनना शुरू हो जाती है। कौन सी आरबीसी आपकी, इसका लाइफ जो होता है 120 दिन का होता है अप्रॉक्सीमेटली। और पैथोलॉजिस्ट में बात अगर आरबीसी इंक्रीज हो जाती है तो उस कंडीशन को हम पोलीसाइथेमिया बोलते हैं, अगर कम हो जाती है तो इरेथ्रोसाइटोपिनिया। तो अब प्लेटलेट के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा, जिसको हम थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। ये 1.5 से 3.5 लाख पर mm³ होता है।
इसका ओरिजिन दोस्तों फ्रैगमेंट ऑफ मेगाकार्योसाइट होता है, जिससे ये टूटकर बनता है। लाइफ इसके 7 से 10 दिन होती है। सीक्रेट करती है सेरोटोनिन। इंक्रीज प्लेटलेट दोस्तों, थ्रोम्बोसाइटोसिस। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर थोड़ा देख लेते हैं कैसे ब्लड क्लॉट करता है, उसका क्या मैकेनिज्म होता है। जैसे कोई भी टिश्यू आपका इंजर हुआ, ठीक है, तो जो प्लेटलेट होगा वो थ्रोम्बोप्लास्ट रिलीज करेगा, जो कि प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव फेज इनएक्टिव कंडीशन में होता है। कैल्शियम आयन के कॉन्ट्रैक्ट में आते ही क्या होगा, थ्रोम्बिन एक्टिव हो जाएगा, फिर वो फाइब्रोइन रिलीज करेगा, जो कि दोस्तों फिर कैल्शियम कंटेंट में जो थ्रोम्बिन आएगा वो इंसॉल्युबल होता है, वो क्या कर देता है, एक्टिव होके ब्लड क्लॉट करवा देता है। क्लॉटिंग डिजॉल्व एजेंट जो कि प्लाज्मिन होता है आपका। और डायपेडेसिस जो होता है, स्क्वीजिंग आउट ऑफ WBC फ्रॉम कैपिलरी। कैपिलरी से बाहर जब आती है WBC, तो दोस्तों एमीबिया शेप का होता है, तो एमोवाइड मूवमेंट करता है, तो क्या हो जाती है, स्क्वीजिंग आउट, बाहर आ जाती है WBC कैपिलरी से, तो उसको हम डायपेडेसिस बोलते हैं। लिम्फोसाइट की बात करें तो इसमें दोस्तों बीटा सेल, बी सेल, टी सेल, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, ये एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है, ये सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है। इसमें आपको हेल्पर सेल, टी हेल्पर, टी किलर, टी सप्रेसर और मेमोरी सेल आपको देखने को मिल जाएंगे। लिम्फ क्या होता है गाइस, लिम्फ को मिडिल मैन के भी नाम से जानते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लिम्फ जो होता है वो ब्लड माइनस RBC, प्लेटलेट, मैक्रोप्रोटीन, मतलब इन सब ब्लड में से सब माइनस कर देंगे तो लिम्फ बचेगा। और लिम्फ जो होता है वो टिश्यू फ्लूइड, और इसको इंटरस्टिल यानी कि बीच का फ्लूइड भी कहते हैं, इसीलिए इसको मिडिल मैन भी बोलते हैं। और ये कलरलेस होता है, बिल्कुल भी कलर नहीं होता। फंक्शन इसका क्या है, मिडिल मैन फॉर न्यूट्रिएंट गैस ट्रांसफर बिटवीन सेल्स के अराउंड ब्लड में इसको पहुंचाता है। और कैरियर होता है कुछ हार्मोन्स का और न्यूट्रिएंट्स का भी। और एब्जॉर्प्शन होता है, फैक्ट है इसमें लैक्टियस, जो कि इंटेस्टिनल विलाई में देखने को मिलेगी। और काउंट की अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेंगे गाइस, तो जो RBC सबसे ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद प्लेटलेट होता है, फिर आपका WBC होता है। साइज की बात करें तो सबसे जो मतलब साइज में सबसे ग्रेटर होगा आपका WBC, फिर दोस्तों क्या होगा, WBC पीले से करता है इसको, वही सेम कलर होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा दोस्तों कि WBC सब साइज उसका बड़ा होता है, मतलब वो क्या होता है, साइज में लार्ज होता है। और जो RBC होता है वो क्या होता है, साइड में WBC से थोड़ा छोटा होता है। और वहीं जो प्लेटलेट होता है वो सबसे छोटा होता है साइज में। ब्लड ग्रुपिंग क्या होती है सर, तो देखिए ब्लड ग्रुपिंग यहाँ पर ये होती है कि जैसे आपका A ब्लड ग्रुप हो गया, किसी का B होता है, किसी का AB होता है, किसी का O होता है। और एंटीजन की बात करें दोस्तों, तो जो A ब्लड ग्रुप होगा उसके पास वही, मतलब जो ब्लड ग्रुप है उसके पास वही एंटीजन होगा, O को छोड़ के। O क्योंकि नील होता है, इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं होता, इसको हम यूनिवर्सल दोस्तों डोनर भी बोलते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो उसके अपोजिट जो बनेगी वो एंटीबॉडी बनेगी, यानी एंटी मतलब अपोजिट, मतलब A के अपोजिट क्या होगी, B के A, और AB के अपोजिट कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनेगी, नील होता है ये। और इसके एंटीबॉडी इसमें A और B होगी। तो A जो ग्रुप वाला है वो क्या कर सकता है दोस्तों, ब्लड दे सकता है A वाले को और O वाले को, मतलब ब्लड ले सकता है A वाले और O वाले से। और जो B होता है वो B वाले से ब्लड ले सकता है और O वाले से भी ले सकता है। वहीं अगर दोस्तों जो AB होता है वो AB वाले से भी ले सकता है, A वाले से भी ले सकता है, B वाले से भी ले सकता है, O वाले से भी ले सकता है। इसको हम यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोलते हैं, यानी कि ये रिसीव कर सकता है ब्लड किसी से भी। और ये दोस्तों किसी को भी डोनेट कर सकता है, जो कि क्या होता है आपका यूनिवर्सल डोनर होता है आपका ब्लड ग्रुप A। यहाँ पर कुछ एंटीजेंस वगैरह दिखाए गए हैं जो ब्लड ग्रुप के ऊपर शो हो रहे हैं। RH फैक्टर की बात करें तो क्या हुआ था, रेसस नाम के मंकी में इसको ढूंढा गया था। और RH पॉजिटिव जो होता है वो नियरली 80% ह्यूमन जो होते हैं उनमें देखने को मिलता है। RH नेगेटिव दोस्तों लैक्स द एंटीजन, इसके पास कोई एंटीजन नहीं होता। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ब्लड पे RH पॉजिटिव RH नेगेटिव है। जैसे किसी का A है तो A पॉजिटिव है, यानी कि वो RH मतलब है उसमें, ठीक है। और किसी का जैसे B है, B पॉजिटिव है, किसी का O पॉजिटिव है, वैसा होता है। तो पॉजिटिव शो यहाँ पर कर रहा है दोस्तों RH, वही रिसस मंकी से एरिया गया था। यहाँ पर कुछ चीज़ें देख लेते हैं, जैसे जो कंपेबिलिटी होती है, रूल क्या होता है कि डोनर जो एंटीजन होगा उसको पहले चेक करेंगे अगेंस्ट की रेसिपिएंट की जो एंटीबॉडी है वो उसके थोड़ा सा अलग हो, नहीं तो क्या करेगी, प्रिवेंट कर क्लम्पिंग, मतलब क्लम्पिंग हो जाएगी दोस्तों, क्लॉट मतलब नहीं समझ पाएगी, एग्लूटिनेशन हो जाएगा, ठीक है। इससे बचने के लिए पहले हम चेक कर लेते हैं भाई इनकी एंटीबॉडी का एंटीजन क्या है। इरेथ्रोब्लास्टिस फिटैलिस, इसमें क्या है, अगर मदर नेगेटिव है और फिटस पॉजिटिव है
तो पहली प्रेगनेंसी तो सेफ होगी, कोई दिक्कत नहीं इसमें। लेकिन जैसे डिलीवरी हो गई, प्लेसेंटा ब्रेक हुआ होगा, बिल्कुल होगा, और RH प्लस पॉजिटिव जो है ब्लड कांटेक्ट आएगा किसके, मदर कांटेक्ट में, मदर जो कि निगेटिव थी। तो फिर क्या होगा, मदर जो है वो डेवलप करेगी एंटी RH बॉडी, जो कि मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। फिर क्या होगा, जैसे ही सेकंड प्रेगनेंसी हुई, अगर फीटस फिर से RH पॉजिटिव हुआ तो क्या होगा, जो मदर की RH एंटीबॉडी होगी क्रॉस करेगी प्लेसेंटा को और अटैक करेगी फीटल के RBC को साथ में, जो कि हीमोलाइसिस होगा। और मतलब फिर क्या होगा दोस्तों, इससे क्या होता है, सीवियर एनीमिया हो सकता है, जॉन्डिस हो सकती है, कई केसेस में डेथ भी हो जाती है। तो इससे क्या होगा, इसके प्रिवेंशन के लिए इंजेक्शन दिया जाता है जिसको रोगम बोलते हैं, जो कि एंटी RH बॉडी एंटीबॉडी जो कि मदर को दी जाती है तुरंत आफ्टर फर्स्ट डिलीवरी, अगर ऐसा लगता है खतरा बना है तो। लेकिन अगर कोई एक डिलीवरी चाहता है तो एक डिलीवरी के बाद, अगर कोई मतलब बाद में बच्चा नहीं चाहते हैं तो फिर क्या होगा कि नहीं भी लगवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। टू डिस्ट्रॉय फीटल RH प्लस सेल बिफोर मेमोरी फॉर्म होने से पहले वो इंजेक्शन दे दिया जाता है। तो ऐसा एरिथ्रोब्लास्टिक फेटालिस। कुछ सर्कुलरी पाथवे हम देख लेते हैं, जैसे ओपन हीमोसील, फ्लो इन बॉडी, कैविटी सेंस, लो BP, डायरेक्ट टिश्यू कॉन्टैक्ट में, आर्थ्रोपोड और लीच में देखने को मिलेगा ये आपको। और क्लोज आपको दोस्तों जो होता है वो फ्लो होगा वेजल्स में, और उसमें हाई प्रेशर देखने को मिलेगा, कैपिलरीज प्रेजेंट होंगी जैसे वर्टिब्रेट्स ह्यूमंस में देखने को मिलता है, ऑक्टोपस में, अर्थवॉर्म में। और यहाँ पर फिश की अगर हम बात करें तो फिश के पास क्या होती है दोस्तों, जो फिश होती है उसके पास क्या होता है, 2 चैम्बर हार्ट होता है, ठीक है। एम्फीबियन के पास 3 चैम्बर हार्ट होता है, रेप्टाइल के पास 3 इनकम्प्लीट होता है, क्रोकोडाइल को छोड़ के जिसके पास 4 होता है, बर्ड्स के पास भी 4 होता है, ह्यूमन के पास भी 4 होता है। तो ये चीज़ें थी, यहाँ पर डायग्राम पे कॉम्प्लेक्स बना रखा हूँ। वीडियो को लाइक करके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे वीडियो आपको मिलती रहेंगी। पेरिकार्डियम की बात करें तो ये आउटर फाइब्रस लेयर होती है दोस्तों, जो कवर करती है दोस्तों किसको, पेराइटल एंड विसरल मतलब हार्ट को, ठीक है। और साइज इसका दोस्तों क्लेंच होता है, यानी कि फिस्ट, बंद मुट्ठी के आकार का, किसका, ह्यूमन हार्ट की बात हो रही है। और 12 × 5 × 6 सेंटीमीटर ऐसे दिया गया है। गुड़ा मतलब सोचेंगे तो ऐसा नहीं हो जाएगा, लेकिन दिया ऐसे ही गया है। वेट दोस्तों मेल में 300 ग्राम होता है, फीमेल का दिल दोस्तों जो होता है वो 250 ग्राम का होता है, लड़कों का ज़्यादा है। लोकेशन जो है वो मीडियास्टिनम होता है, यानी कि बीच में, बिल्कुल। अब यहाँ पर दोस्तों SVIC जो कि है और IVC है। तो देखो क्या बोलते हैं, राइट एट्रियम की हम बात करेंगे दोस्तों, जो कि IVC जो होगा वो गार्डेड होगा कैसे, यूस्टिशियन वॉल्व से, और SVC जो होगा, ठीक है, ये क्या होगा, हैवर्सियन कैनाल से, हैवर्सियन वॉल से गार्डेड होगा। और यहाँ पर देखिए राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, 4 चैम्बर है आपको देखने को मिल रहा है हार्ट में। कोरोनरी साइनस भी होता है, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाए कहाँ से, हार्ट से वाल्व की तरफ, जो कि थिवेसियन वॉल जिसको हम बोलते हैं। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोस्तों लेफ्ट करेगा RTM से, जिसके पास कोई वॉल नहीं होती है। पल्मोनरी वेन जो होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम की तरफ से ले जाएगी। फीटल रेमिनेंट, देखो फोसा ओवलिस रेमिनेंट क्या होता है, फोरामेन ओवल, होल बिटवीन लेफ्ट आर्टरियम राइट एंड लेफ्ट आर्टरियम, राइट आर्टरियम। अगर ओपन हुआ तो पेशेंट को फोरामेन ओवल होगा। अगर लिगामेंटम आर्टरियोसिस क्या होता है, रिमेनेंट ऑफ डक्ट्स ऑफ आर्टरी, अगर रह गई तो इसमें क्या होगा, पल्मोनरी और आर्टरी कनेक्शन ओपन रह जाएगा, तो PDA इसको बोलते हैं। ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है इसमें क्या होगा, मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो जाएगा, साइनोसिस। वॉल्स कंडक्टिंग सिस्टम, सो यूनिडाक्सिलर और कंडक्टिंग सिस्टम इलेक्ट्रिकल, तो इसमें क्या होगा कि ट्राइकस्पिड बिटवीन, जो कि RA एंड RV के बीच में होता है। बाइकस्पिड मिट्रल वॉल्व, जो कि LA एंड LV के बीच में होता है, शॉर्ट में समझ जाइएगा आप। सेमी ल्यूनर वॉल्व जो होती है क्या होता है, ओपनिंग पल्मोनरी आर्टरी एंड आउटा थ्री कस्पिड। वाल्व जो होता है वो अटैच होता है पैपिलरी मसल से वाया कॉर्डेड टेंडनी से, ठीक है। और इंटरनल वाल जो होती है एट्रीन, जो मस्कुली पेक्टिनी वेंट्रिकल्स होगी, जो कि आपको देखने को मिलेगी दोस्तों, क्या होता है, ट्रैक्यूली कॉर्निया। और कंडक्टिंग सिस्टम में आपको इलेक्ट्रिकल जैसे एसेंस साइनोआर्ट्रियल नोड होता है, पेसमेकर इसको हम बोलते हैं। और ये क्या होता है, साइनोआर्ट्रियल नोड पेसमेकर होता है। और अपर राइट एट्रियम जो कि जनरेट करे एक्शन पोटेंशियल को, फिर एट्रोवेंट्रिकुलर नोड जो एवियन होता है वो क्या करेगा, उसको पेसेटर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, एक मिनट, इसको पेसेटर बोलते हैं, किसको,
एवीएन को क्या बोलते हैं गाइस? पेस सेटर। आर्ट्रोवेंट्रिकुलर नोड पेस सेटर होता है। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों लोअर लेफ्ट ए की, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, साइनोट्रियल नोड जो कि नर्व इम्पल्स जनरेट करेगा, फिर एवीएन की तरफ आएगा जो कि पेस सेटर है, फिर वहाँ से बंडल ऑफ हिस की तरफ जाएगा, फिर दोस्तों परकिंजे फाइबर मिलेगा, ठीक है, फिर हार्ट की तरफ जाएगा। बंडल ऑफ हिस जो होता है वो स्लोएस्ट कंडक्शन दिखाता है जो कि एवी डिले कर देता है। पुरकिंजे फाइबर जो होता है दोस्तों ये फास्टेस्ट कंडक्शन शो करता है, स्पिरिट फैला हुआ होता है वेंट्रिकल्स पे। कार्डियक साइकिल जो कि 0.8 सेकंड का होता है, और वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3, आर्टेरियल सिस्टोल 0.1, जेडी यानी कि जॉइंट डिस्टोल 0.4। तो फीलिंग फेजेस की हम बात करें, फर्स्ट रैपिड फीलिंग 65% ये कवर करेगा, और 5% ये, और 30% आपका आर्टेरियल सिस्टोल। तो ईडीवी जो होता है इन डायस्टोलिक वॉल्यूम जो कि 120 ml होता है, ईएसवी इन सिस्टोलिक वॉल्यूम 50 ml होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम दोस्तों आपका ईडीवी माइनस ईएसवी जो कि 70 ml होता है। और कार्डियक आउटपुट दोस्तों स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट रेट जो करेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली 5 लीटर पर मिनट। और जो एथलीट होते हैं उनका हायर स्ट्रोक वॉल्यूम होता है एट लोवेस्ट हार्ट रेट होता है, रेस्टिंग हार्ट रेट। हार्ट साउंड की बात करें तो फर्स्ट साउंड जो होता है आपका लब होता है, LUB वाला लब, वो वाला नहीं, डब। और सेकंड होता है क्लोजर ऑफ एवी वॉल की वजह से आपको साउंड ये सुनने को मिलेगा जो कि लॉन्ग होता है, डल होता है, और स्टार्ट होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल से। ये क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर वॉल जो कि शॉर्ट होता है, शार्प होता है, और स्टार्ट होता है वेंट्रिकुलर डिस्टोल से। मर्मरस जो कि दोस्तों एबनॉर्मल साउंड देखने को मिलेगा आपको ये यहाँ पर। ये लब दोस्तों हिस डब डिफेक्ट होता है किसमें, कस्पिड वॉल में, और जो लब होता है ये डिफेक्ट होता है सेमिल्यूनर वॉल में। ब्लड प्रेशर की बात करें तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120 से 180 mHg होता है, जो कि पल्स प्रेशर पीपी इसको हम बोलते हैं, सिस्टोलिक माइनस डिस्टोलिक जो कि 40 mHg होता है, और इसका रेशियो जो होता है 3:2:1 होता है। और अल्टरनेट एक्सपेंशन रिकॉइल ऑफ आर्टरी जो कि हार्ट रेट के बराबर होता है, इसको हम पल्स बोल देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों पी वॉल्व जिसको हम आर्टेरियल डिपोलराइजेशन कर सकते हैं, इम्पल्स कहाँ से आएगा, साइनोट्रियल नोड से। यहाँ पर एक डायग्राम जो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स डायग्राम है दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो ये क्या करता है, इसकी अगर हम बात करें दोस्तों, ये डायग्राम है प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड ECG मशीन का। तो इसमें क्या होता है गाइस, देखिए पी से लेकर क्यू तक जो कि इंटरवल होगा, ये क्या होगा, ये आर्टेरियल डिपोलराइजेशन हो रहा है यहाँ पर। और QRS कॉम्प्लेक्स जो कि होगा वो वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को शो करता है, जो कि इम्पल्स कहाँ से आएगा, एवियन से परकिंजे फाइबर तक। और टी वेव जो होता है वो वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को शो करता है। ये पूछ सकता है एग्जाम में कि टी वेव मैच द कॉलम पूछ सकता है। कंडक्शन टाइम फ्रॉम एशियन टू एवियन की हम बात करेंगे यहाँ पर। ये आपका यहाँ पर कैसे यू हो गया ये, तो ये पी आपका है, ठीक है, और यहाँ पर क्यू है, आर एस, और ये टी वेव। डबल सर्कुलेशन की अगर हम बात करें दोस्तों तो क्या होगा, राइट वेंट्रिकल राइट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये बॉडी है सिस्टमेटिक हो गई, तो लंग होगा। तो इसमें डबल सर्कुलेशन दिखाया गया पल्मोनरी लंग से भी। कोरोनरी सर्कुलेशन की बात करें तो फ्लो ऑफ हार्ट मसल 15%। आउटरा की बात करें तो कोरोनरी आर्टरी यहाँ पर देखने को मिलेगी। मसल दोस्तों कोरोनरी साइनस जो कि राइट आर्टरी में देखने को मिलेगी। आर्टरी और वेन जो कि पोर्टल सिस्टम होते हैं ब्लड वेसल के, तो ये डायरेक्शन मतलब हार्ट से दूर जाती है आर्टरी, और वेन जो होती है वो हार्ट की तरफ आती है। और इसका वॉल थिन इलास्टिक होता है, इसको हम टूनिका मीडिया बोलते हैं, थिक होती है। और ये वेन थिन और लेस इलास्टिक होती है। ल्यूमन नैरो होता है इसका वाइड होता है। इसमें वॉल एब्सेंट होती है, इसमें प्रेजेंट होती है। ये इम्पटी हो जाता है डेथ के बाद, ये ब्लड रिमेन बचा हुआ रहता है। कैपिलरीज की बात करो तो इसके पास से इंड्रोथीलियम प्रेजेंट होती है जो साइट ऑफ एक्सचेंज में काम आती है। पोर्टल सिस्टम की बात करो तो हेपेटिक, रीनल और हाइपोफाइसियल होता है। इसमें क्या होगा दोस्तों, लीवर से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक की तरफ जाएगी, इसमें हिंड लिम्ब से किडनी की तरफ, जो कि फ्रॉग आपको देखने को मिलेगी, और ये एब्सेंट होता है ह्यूमन में, ठीक है। और इसमें जो ये पोर्टल हाइपोफाइसियल पोर्टल है, इसमें हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी की तरफ जाती है। और रेगुलेशन एंड डिसऑर्डर की बात करें दोस्तों तो इसमें क्या होगा, न्यूरल सेंटर मेडुला ऑब्लांगाटा होता है जो रेगुलेट करता है इन सब चीज़ों को। और साइनेप्टिक दोस्तों जो होता है नर्वस सिस्टम, इसमें क्या करें, इंक्रीज कर देगा हार्ट रेट को, जो कि स्ट्रेंथ होता है एड्रेनलिन का। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो कि डिक्रीज कर देता है हार्ट रेट को, वेगस नर्व और एसिटाइलकोलिन को। क्योंकि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स डायग्राम को एग्जाम बनाए दिखाया हूँ यहाँ पर मैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस ज़्यादा आ रहा होगा, कोई बात नहीं। डिसऑर्डर की बात करें तो हाइपरटेंशन दोस्तों आपको देखने को मिलेगा, जो कि ब्लड प्रेशर यहाँ पर है 140 से 90 mmHg, ठीक है।
और CAD जो कि अर्थरोस्क्लेरोसिस प्लेग में देखने को मिलेगा। फैट कोलेस्ट्रॉल नैरो ल्यूमन होता है। और एंजिना पेक्टोरिस दोस्तों ये एक्यूट चेस्ट पेन होता है। और हार्ट फेलियर होता है, कंजेशन, इसमें हार्ट इनफ ब्लड पंप नहीं करेगा। कार्डियक अरेस्ट की बात करें तो हार्ट स्टॉप हो जाता है बीट करना। हार्ट अटैक दोस्तों मायोकार्डियल इन्फेक्शन जिसको बोलते हैं, डेथ ऑफ हार्ट मसल हो जाती है, नेक्रोसिस कंडीशन हो जाती है यहाँ पर। तो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस।